नमस्कार दोस्तों बचपन में हिस्ट्री की किताब में हमने पढ़ा था कि कैसे मिली हमें स्वतंत्रता, क्यों बुलाया जाता है महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता, किन किन के बलिदान के बाद मिली हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी। लेकिन क्या आज की फिल्मों में दिखाया जाता है पूरा सच? क्या जिन स्वतंत्रता सेनानी के नाम हम जानते हैं उतने काफ़ी हैं? शायद नहीं, क्योंकि अब जो फिल्म रणदीप हुड्डा लेकर आए हैं वो दिखाती है ऐसे ही एक सेनानी की कहानी जिनके बारे में हमने ना ज्यादा पढ़ा और ना सुना। बात हो रही है वीर सावरकर की। अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बन रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वालों के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए हु किल्ड हिज स्टोरी टैगलाइन से सिनेमाघरों में पहुंची। यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन और उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उसमें वह सफल होते तो देश को आजादी काफी पहले मिल गई होती। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी प्लेग महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आजादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का गठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहां से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते और इसी वजह से उनको काला पानी की सजा हो जाती है। काला पानी से सजा काट कर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नैथानी के साथ मिलकर लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में नजर आता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिससे आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेसी नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का निर्देशन पहले महेश मांजरेकर कर रहे थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से महेश मांजरेकर ने जब फिल्म छोड़ दी तो इस फिल्म के निर्देशक की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद संभाली। रणदीप हुड्डा की निर्देशक के रूप में भले ही यह पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके और गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया वह काबिल तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहीं फिल्म के भावनात्मक दृश्य भी काफी असरदार बन पड़े हैं। इंटरवल से पहले फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई संवादों पर सिनेमा हॉल में तालियां भी बजती हैं। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधों पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्होंने जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत प्रभावी है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवंत कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदाबाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियाल का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते हैं कि बाबा सावरकर की कहानी
अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की सबसे कमजोर कड़ी इसके सहायक कलाकारों की कास्टिंग है। गांधी, नेहरू और जिन्ना की भूमिका निभाने वाले कलाकार बिल्कुल भी गांधी, नेहरू और जिन्ना जैसे लोग नहीं लगते हैं। फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता ने फिल्म के मुख्य कलाकारों के अलावा बाकी कलाकारों की कास्टिंग ऐसी की है जिनका उस दौर के स्वतंत्रता सेनानियों से मेल नहीं खाता है। फिल्म की शूटिंग अधिकतर सेट्स पर हुई है और ये सेट वास्तविकता के करीब लगते हैं। इस मामले में सेट डिजाइनर नीलेश वाक का काम काबिल तारीफ है। फिल्म का संगीत औसत है। देशभक्ति पर बनी फिल्म में कम से कम एक गाना ऐसा जरूर होना चाहिए था जिसे सुनकर जोश आ जाए, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कोई गीत नहीं है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्ण की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। उन्होंने उस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। कमलेश करन और राजेश पांडे की एडिटिंग इंटरवल से पहले थोड़ी सी सुस्त है, लेकिन इंटरवल के बाद उनकी यह कमी नहीं करती है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर सचिन लवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। दोस्तों, इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सब जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।